हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और कब कब पूछे गए हैं ये भी हमने आपको बता रखा है वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में 2007 में प्री एग्जाम में पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है उसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 4। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे पैराथायराइड ग्रंथियों की जो संख्या होती है वह 4 होती है। यह क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 4 है, भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मुंह से। भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होना शुरू होता है। यह क्वेश्चन आरआरबी एग्जाम अजमेर में 2009 में पूछा गया था और आरआरबी एग्जाम भोपाल 2003 में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 5 है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, पित्त स्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लीवर से। पित्त लीवर से स्रावित होता है। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 80 से 120 मिमी पारा। इसका राइट आंसर है मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वह 80 से 120 मिमी पारा होता है। प्रश्न संख्या 8 है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क। अधिवृक्क मानव शरीर की एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है। प्रश्न संख्या 11 है, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु यानी कि जीवन काल जो होता है वह 120 दिन का होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। प्रश्न संख्या 13 है, रक्त समूहों की खोज किसने किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। प्रश्न संख्या 14 है, प्रतिजन एक पदार्थ है जो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ओ। ओ रक्त समूह जो होता है वह सार्वत्रिक दाता होता है। प्रश्न संख्या 16 है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अस्थि में। अस्थियों में ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 206 हड्डियां। मानव शरीर में 206 हड्डियां कुल पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, वयस्क मानव में होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 206 अस्थियां। मानव वयस्क में 206 अस्थियां होती हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। प्रश्न संख्या 20 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है, जो कि जांग में पाई जाती है। और स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनेलिन, या फिर कह सकते हैं एड्रिनल। ये जो हार्मोन होता है ये लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। प्रश्न संख्या 22 है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। प्रश्न संख्या 23 है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। प्रश्न संख्या 24 है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। प्रश्न संख्या 25 है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है। प्रश्न संख्या 26 है, हृदय आराम कब करता है? तो इसका राइट आंसर है 2 धड़कनों के बीच में। हृदय 2 बार धड़कने के बाद में थोड़ा सा आराम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। प्रश्न संख्या 27 है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हृदय के बराबर। मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है वह हृदय के बराबर स्पंदन करती है। प्रश्न संख्या 28 है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना। पित्त का जो मुख्य कार्य होता है वह पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना होता है। प्रश्न संख्या 29 है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्रकाणु, जिसे हम मोनोसाइट भी कहते हैं। ये सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है। प्रश्न संख्या 30 है, घेंघा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। प्रश्न संख्या 31 है, मधुमेह का कारण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन की कमी। मधुमेह का जो कारण होता है वह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। प्रश्न संख्या 32 है, डॉट 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 का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिका के अपघटन से अल्जाइमर रोग होता है, जिसमें मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है। प्रश्न संख्या 33 है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.35 से लेकर 7.45 तक एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है। प्रश्न संख्या 34 है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी जो होता है वह कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। प्रश्न संख्या 35 है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वसा। वसा पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 36 है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9.3। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रश्न संख्या 37 है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा में। वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 38 है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न संख्या 39 है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन में। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है। प्रश्न संख्या 40 है, गाय के दूध में हल्के पीले रंग किसके कारण आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाय के दूध में हल्का पीला रंग आ जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन।
प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक देनी चाहिए 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए? प्रश्न संख्या 42 है, सामान्य कार्यशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है? तो इसका राइट आंसर है 45 ग्राम। 45 ग्राम प्रोटीन सामान्य कार्यशील महिला के लिए उपयुक्त दैनिक मात्रा है। प्रश्न संख्या 43 है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसी बैक्टीरिया है जिसके कारण दूध खराब हो जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्वचा में उपस्थित है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पालक। पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है। प्रश्न संख्या 46 है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध से। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिल सकता है। प्रश्न संख्या 47 है, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वह वसा से संबंधित होता है। प्रश्न संख्या 48 है, रतौंधी निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। प्रश्न संख्या 49 है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाजर। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। प्रश्न संख्या 50 है, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाला विटामिन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए। और ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को उन बच्चों के पास जरूर भेजिएगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।